बकरा ईद पर कुर्बानी के जानवर पालते वक्त अगर चंद बुनियादी असूलों का ख्याल रखा जाए तो यकीनी तौर पर 30 से 40% मुनाफा कमाया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि नस्ल खूबसूरत और जानवर कद काठ वाला होना चाहिए। उसके बाद जानवर की फीड का खास ख्याल रखा जाए। जानवर की हाउसिंग यानी शेड आरामदेह होना चाहिए और ताज़ा पानी 24 घंटे मयस्सर होना चाहिए। बकरा ईद पर स्लाटर होने वाले जानवरों में सबसे बड़ी तादाद कैटल की यानी गाय की होती है और इस वक्त हमारे साथ एक बड़े कैटल फार्मर शकील अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं। उनसे इस बिजनेस के बारे में मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि ये कैसा बिजनेस है और कब से कर रहे हैं? हम पिछले 4 साल से कर रहे हैं और मेरे जो 4 साल के तजुर्बात हैं उनमें कोई ऐसा तल्ख तजर्बा नहीं है कि मैं इसे कहूँ कि ये बिज़नेस एक नाकाम बिज़नेस है या कमज़ोर बिज़नेस है। पहली दफ़ा में मैंने लर्न ये किया कि देखभाल जानवर की वही एक चाबी है जो इस बिज़नेस के ख़जाने खोलती है। जब आप इसको लेके 90 डेज़ फैटनिंग साइकिल में लाते हैं तो आपने दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक इसकी खुराक इस काबिल हो कि ये एमिकेबल हो जाए और एक इसकी शक्ल सूरत और चमक इस काबिल हो कि ग्राहक को लुभा ले। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप इंजीनियर हैं लेकिन लाइवस्टॉक आपको इतना इल्म है, और ये क्या इंटरेस्ट है या कुछ और है? इंसान को इल्म हासिल करने और बांटने के लिए बनाया गया है। जिस चीज़ में उसकी दिलचस्पी होती है उसमें वो बढ़ चढ़ के कर लेता है। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर हम बिजनेस फिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो कितने हैं? वो इस काबिल हैं कि एक इंजीनियर इस सेटअप पे बैठ के अपना खर्चा पूरा कर सके? 4 साल का एक एवरेज है। अगर मैं उस एवरेज को देखूं तो मैं समझता हूं कि 30 और 40% के दरमियान ये फॉल करता है। वो जो 10% है वो आपकी मेहनत है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न किसी भी बिजनेस का जब 15 से ऊपर जाता है तो वो कंसीडर किया जाता है कि बहुत अच्छा बिजनेस है। तो यानी फिर ये जो फैटनिंग वाला है या ईद के मौके पे जानवर पालने वाला, ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस हुआ। अच्छा, ये फरमाएं जानवर कब लेके आते हैं, क्या फीड कराते हैं, कैसे पूरा साइकिल चलाते हैं? जानवर इस महीने में आने शुरू हो जाते हैं, यानी एक माह पहले आना शुरू हो जाते हैं। इसके दरमियान 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। एक तो इसकी जो मेडिकेशन है वो बहुत एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। नंबर 2, फीड सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये दुनिया के हर जानदार के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे इंसानों के लिए इम्पॉर्टेंट है इसी तरह इनके लिए भी है। और जब आप एक ख़ास मकसद के लिए फीड दे रहे होते हैं कि इसका वज़न बढ़ जाए, यानी इसके अंदर जो है प्रोटीन बढ़ जाए, तो आपको प्रोटीन ओरिएंटेड फूड्स लानी पड़ती हैं जिसमें साइलेजेस हैं, कुछ देसी नुस्खे हैं। फिर इनकी चमक को बढ़ाने के लिए, इनकी शक्ल सूरत को बेहतर करने के लिए वलायती नुस्खे भी हैं और देसी नुस्खे भी हैं, और मेरे तजर्बे के मुताबिक देसी नुस्खे ज़्यादा कामयाब है। तो जैसे सरसों का तेल है, खल है, इस चीज़ें ये वाली चीज़ें बहुत गेंद देती हैं। सर, जानवर फरबा करने के लिए अगर आपसे फार्मूला पूछा जाए तो क्या आप फीड करते हैं? जो न्यू कमर है उसके लिए फैटनिंग वंडा सबसे आला काम है। वो उसको इस्तेमाल करे, 2 साल 2.5 साल 3 साल इसको करे, फिर उसका अपना इल्म इतना हो जाता है कि वो इससे तब्दील होना चाहे तो आसानी से हो सकता है। तब्दील होने का मकसद क्यों है, क्या है? बुनियादी तौर पर कॉस्ट को थोड़ा सा कम करना। तो वो असातिज़ा देसी नुस्खे बथेरे बता देते हैं जो कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर देते हैं और रिज़ल्ट्स अच्छे कर देते हैं, लेकिन ये बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स के लिए वो वंडा ही है जो उसको एक दफ़ा स्टैंड करा देता है। उसके बाद तजुर्बात आप जितने मर्जी करते रहें। जी शकील साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। जो कैटल फार्मिंग है वो बेसिकली एक टेक्निकल काम है और वक्त गुजरने के साथ साथ आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं इसमें। और जैसे शकील साहब ने बताया कि ये शायद एक ऐसा कारोबार है और ये वाहिद कारोबार है जिसमें 30 से 40% तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं।